अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आखिरकार बहुत सी गलतफ़हमियों, बहुत सी गलतियों और बहुत सी अफ़वाहों के बाद और पेशगोइयों के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के बानी या जो क़ायद हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। शानदार तरीके से हस्बे तवक्को उनका इस्तकबाल किया गया। न सिर्फ ये कि पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनों को और अहदेदारों को निकालने में कामयाब हो गई, बल्कि आम लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने भी जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा था उसमें शिरकत की। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से और पंजाब के बाद बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद काफ़िले की शक्ल में लाहौर पहुंची। जिस तरीके से इंतज़ामात किए गए, जिस तरीके से एक वलवला और जोश देखने को मिला, वो खिलाफ तवक्को इसलिए नहीं था कि मुस्लिम लीग नून को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना भी पड़ा है, और ख़ास कर जो नून और शीन का एक बयानिया निकला था, और जो एक कोशिश की जा रही थी कि एक तासुर दिया जाए बाज़ मीडिया के हलकों की जानिब से या बाज़ इदारों की जानिब से कि मुस्लिम लीग नून दो ग्रुपों में तकसीम है। उसके बाद जो आम कारकुन थे, जो कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को प्यार करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे, उनको अपना कायद मानते थे, उन्होंने उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर, उसको गनीमत जानकर, उनकी आमद पर, उनकी वतन वापसी पर अपनी शिरकत के ज़रिए ये साबित किया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब में अब भी ये सलाहियत है कि वो अपने मुंतशिर कारकुनों को, जो कि मुख्तलिफ़ अवक़ात में मुख्तलिफ़ असबाब के बायस नाराज़ हो गए थे या मायूस हो गए थे, उनको इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा अब इस वाले सेशन में लाज़मी बात है कि हम इसमें खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को डिस्कस करते हैं। तो उस पस मंज़र में अगर तबसरा किया जाए तो वो कुछ यूँ बनता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुस्लिम लीग नून 3 मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम है। हर पार्टी में एक ग्रुप बंदी होती है, लॉबिंग होती है, मुख्तलिफ़ लोगों के अपने मसाइल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, मगर इसके बावजूद नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी की इशू पर हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्लिम लीग नून कारकुनों की हद तक बहुत यकसू नज़र आई, बहुत मुतहर्रिक नज़र आई, और ये एक जो एक बयानिया बन गया था या एक तासुर बन गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है इख्तिलाफ़ात के बायस, या जो सूबाई सुदूर है उनकी कारकर्दगी के बायस वो तासुर अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो कम ज़रूर हुआ है। तकरीबन 4-5 बहुत बड़े जुलूस खैबर पख्तूनख्वा से 21 तारीख़ को निकले। पेशावर से एक ट्रेन के ज़रिए भी लोगों को ले जाया गया। जो यूथ विंग बनाई गई है ख़ासकर मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से, उन्होंने भी अपनी कारकर्दगी या अपनी एक अलग शनाख्त बनाने की कोशिश की, कामयाब रहे। हज़ारा डिवीज़न से बहुत बड़ा जुलूस इस इवेंट में शामिल हुआ, मलकन डिवीज़न से बहुत बड़ा जुलूस इसमें शामिल हुआ। जो जनूबी अज़ला है, बनू डिवीज़न और डेखान डिवीज़न, वहाँ से भी मुनज़्ज़म तरीके से जुलूसों की शक्ल में मुख्तलिफ़ कायदीन की क़ियादत में लोग या कारकुन या अहदेदार वो इसमें शरीक हुए। कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए उड़ान की एक नई कोशिश है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। मियां नवाज़ शरीफ साहब बहुत पुरएतमाद नज़र आए हैं। उन्होंने तमाम इलाक़ों की न सिर्फ ये कि ज़िक्र किया, कारकुनों की आमद का शुक्रिया अदा किया, बल्कि उन्होंने उन तमाम मनसूबों की बात भी की जो कि उनकी मुख्तलिफ़ अदवार में पाए तकमील तक पहुँच गए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब और बाज़ उन क़ुव्वतों को महज़्ज़ब अंदाज़ में, शाइस्ता अंदाज़ में तनक़ीद का निशाना बनाया, जिन्होंने उनको और पाकिस्तान को बक़ौल उनकी दीवार से लगाया था, और जिसकी पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ी है। आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी कि जिस दिन मियां नवाज़ शरीफ साहब दुबई में तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान आने की, उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफ़ा हुकूमत की जानिब से, निगरान सूबाई हुकूमत और इदारों की जानिब से, जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं,
کریک ڈاؤن کیا گیا. اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ بڑے عرصے بعد دو اہم صوبائی وزراء انور زیب خان جن کا تعلق باجوڑ سے ہے ان کو باجوڑ سے پولیس نے گرفتار کیا, اور اسی طریقے سے جو سابق اہم وزیر تھے اور پشاور میں ان کو کافی مقبولیت حاصل ہے, کامران منگش صاحب جو کہ وزیر اطلاعات بھی رہے, ترجمان بھی رہے, ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ تیمور جگڑا, ارباب شیر علی, فضل اللہی اور بعض دیگر سابق وزراء ایم این ایز اور ایم پی ایز کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے. یہ اس جانب اشارہ ہے کہ شاید کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ بعض دیگر علاقوں کی طرح خاص کر پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب تحریک انصاف کمزور ہوگی, جو کہ ہو چکی ہے اور درمیان میں سے ہٹے گی, تو جو نئے الیکشن متوقع ہے جنوری کے اندر, اس کا فائدہ تمام پارٹیوں کے خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر مسلم لیگ نون, اے این پی اور جے یو آئی کو ملے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی جو سرگرمیاں ہیں, جو تنظیمی فعالیت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, وہ کافی کمزور ہے, مگر اس کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی بہت اہم پارٹیاں رہی ہے. اسی تناظر میں آخر میں ایک عوام نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمن ولی خان کے انٹرویو کا ذکر ضرور کرنا چاہیے, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف صاحب کو ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں جب بھی وزیر اعظم بنتے ہیں.